समझौता नहीं। कोलकाता के एक अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एक महिला चिकित्सक के साथ हुआ दुष्कर्म फिर की गई उसकी निर्मम हत्या। इसको लेकर भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इमरजेंसी सेवा की गई ठप। भागलपुर जिले में इस हत्या के विरोध में आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मायागंज में जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा बाधित कर दिया है और काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन चिकित्सकों की मांग है कि धरती का दूसरा भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, लेकिन आज एक डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है। वहीं डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि इस हत्या में जितने भी गुनाहगार हैं सभी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घिनौनी हरकत कोई ना करे। वहीं डॉक्टर सौरभ ने भी कहा कि डॉक्टर के साथ यदि घटना घटित होता है तो इसका सीधा प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। यदि हम लोग के साथ राजनीतिक पार्टी आती है तो हमें अभी तक न्याय मिल गया होता। घटना के 5 दिन बाद भी अभी तक गुनाहगार को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इसको लेकर सभी चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवा ठप कर दी है। यह जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह मायागंज अस्पताल, पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल मायागंज में सभी चिकित्सकों ने उस महिला की जो हत्या की गई थी, महिला चिकित्सक की जो हत्या हुई है, उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया है और फिर उन्हें उसकी निर्मम हत्या की गई है, इसको लेकर सभी चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया है। कांड है कि जो वेस्ट बंगाल में जो हमारी लेडी डॉक्टर के साथ जो निर्मम हत्या, रेप हत्या का जो गैंग रेप के जो घटना घटित है उसका हम लोग एक निष्पक्ष सीबीआई की मांग करते हैं। इसके पीछे जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको फांसी की सजा जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि ये भारत देश में ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी घटना हुई। हमारी फीमेल, पूरे भारत देश की फीमेल जो चिकित्सक महिला हैं वो डरी हुई हैं, वो भयमुक्त वातावरण में काम करना चाहती हैं, क्योंकि जो भी घटना घटी है ये मान के चलिए कि एक डॉक्टर के साथ जो भी घटना घटती है उसका सीधा इम्पैक्ट आम पब्लिक के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक कार्य को निभाते हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान बोला जाता है, जिसका रूप है भगवान, तो डॉक्टर को क्यों निशाना बनाया जाए? पता नहीं, ये आप लोग को सोचना है, ये आम पब्लिक को सोचना है कि जो डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर दिन रात तक एक सरकारी संस्थान में काम करती है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं ये काफ़ी निंदनीय है। और हम तो इस तरह से मांग करते हैं कि आज आक्रोश है, पूरे भारत देश के डॉक्टर के साथ ये आक्रोश है और बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज में इंक्लूडिंग इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी गई है। इसलिए कि कोई भी वेस्ट बंगाल की सरकार हो या देश की सरकार हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। सरकार को तभी मतलब होगी या पॉलिटिकल पार्टीज को तभी मतलब होगी जब उनको वोट बैंक दिखेगा। बिना वोट बैंक के वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। आप ये मान के चलिए आज चौथा दिन ये घटना का हो गया, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक हमारे साथ या हमारे प्रोटेस्ट को से पूछने तक नहीं आया, न उस परिवार से मिलने के लिए गया है कि क्या हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं। वो उस बहन का बस इतना ही दोस्त था कि वो एक महिला चिकित्सक थी। यही कोई आम पब्लिक रहता किसी तरह तो अपने वोट बैंक को देखते हुए सभी पार्टियां वहां पे पहुंचती। देश में उबाल मचता है, लेकिन किसी के साथ नहीं है। आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। हम तो ये स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत की परिकल्पना करते हुए, ताकि आम पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको एक निष्पक्ष और एक भयमुक्त वातावरण देने के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। पूरे उस महिला डॉक्टर्स के लिए हम लड़ रहे हैं। हम लोग का सरकार से, प्रधानमंत्री जी से हम ये आग्रह करते हैं कि तुरंत इस मामला को इंटरवेन करते हुए वहाँ पे इमरजेंसी लगाया जाए और जो भी है निष्पक्ष जांच करते हुए कल्प्रिट्स को सजा दी जाए। वोटर तो वो जुड़े रहते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर नहीं होते। पॉलिटिकल वोट बैंक सरकार नहीं मानती है, सरकार नहीं मानती है इसमें। अगर ऐसा रहता तो वो अभी न्याय मिल चुका होता है। बहुत सारा घटनाएं जो घटी हैं, आज 5वां दिन घटना का है, कोई भी अभी तक ठोस। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार, मीडिया प्रभारी जेएनएमसी भागलपुर। मांग है सबसे पहले तो कोलकाता में जो हीनियस क्राइम हुआ है उसके विक्टिम, उसके जो महिला डॉक्टर है उसको जस्टिस मिलना, एक जो सच में एक असली होना चाहिए, जो इसके लिए जस्टिस, उसके लिए सारा इन्वेस्टिगेशन हो, एविडेंस जो सारा टेम्पर्ड कर दिया है उसको जैसे भी करके जो असली उसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले। और उसके बाद में जब इसको सज़ा, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि आगे कोई इस तरह का डॉक्टर्स के अगेंस्ट या किसी भी महिला के अगेंस्ट इस तरह का हीनियस क्राइम करने से पहले लोग डरें। और इसके अलावा फीमेल हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग अगर अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हम लोग फ्रीली काम करते हैं, रात में 12-1 बजे भी पेशेंट को देखने आते हैं, तो हम लोग के लिए सुरक्षा के लिए गार्ड, सीसीटीवी फुटेज ये सब भी होना चाहिए, जिससे आगे अगर कोई सोचे भी तो इन सब चीज़ों से डरे कि हाँ हम पकड़े जा सकते हैं। लोगों को डर नहीं है, इसीलिए इस तरह का क्राइम रिपीटेडली होता जा रहा है। डॉक्टर तेजस्विनी जैन।
मैम ने कहा यही सेम है कि कम से कम जो जितने भी गुनहगार हैं सबको पूरी के पूरे सब गुनहगार को एक्सपोजर मिले और पता चले कि किन्हों किन्हों किया है और सबको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और या इतनी कड़ी सज़ा उनको होनी चाहिए कि आगे कोई भी इस तरह का क्राइम करने से पहले सोचे। और एक डॉक्टर्स के लिए सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट आए और महिलाओं को उनके अलग रूम्स या उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित होकर अस्पताल में काम कर सकें। डॉक्टर प्रियंका।